हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। और जो आप मेरे पीछे थोड़े बहुत जो बलून देख रहे हो, दिस वाज बिकॉज ऑफ अ फंक्शन इन द हाउस, दिस इज नथिंग टू डू विद द यूट्यूब सेलिब्रेशन एज सच। ठीक है, तो आज का वीडियो का मुद्दा ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे एक बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, हासिल हुई है, primarily with the help of my couple of subscribers. Please don't ask me the names, don't ask me the referral name and contact number क्यों का, वो सब आपसे मैं शेयर नहीं करूँगा। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए शेयर करना चाह रहा हूँ वो काफ़ी कुछ यूनिक है, एंड आई थिंक दिस विल बी अ वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन इन इट्स ओन, जिसको आपको सुनना चाहिए अगर आप पहली बार अमेरिकन एक्सप्रेस में इस तरह का कुछ करने की अपेक्षा या चेष्टा रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड की जो लेट्स से रीस्ट्रक्चरिंग होती है क्रेडिट लिमिट की, वो मल्टीपल पॉइंट्स पे डिपेंड होती है। पॉइंट नंबर 1 आपका यूसेज हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 2 अगर आप कुछ फाइनेंशियल दुविधा में हैं तो मैंने भारतीय क्रेडिट कार्ड के पिटारे से ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड की एक कोई हिस्ट्री नहीं हासिल की है, पाई है, जहाँ पे मुझे पता चला कि एक अलग प्रकार का एक ईएमआई का स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस के पिटारे से। दिस इज़ अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन हु इज़ बीन इन टच विथ मी ऑफ लेट। ही हैज़ एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, और उसके कारण बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ही वाज नॉट एबल टू पे his months payment and stuff and all those things। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हुई, और उसके माध्यम से ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, उसको आप सुनिए। तो भाई, अमेरिकन एक्सप्रेस कहता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी कारणवश आपका फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, चाहे आप फुल पेमेंट करें या मिनिमम पेमेंट अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई कारणवश बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो आपको एक ऑप्शन देता है योर क्रेडिट लिमिट स्ट्रक्चरिंग। अब ये अगर आप एक सही मायने में समझें तो इसका फंडामेंटल है कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए। एडवांटेज नंबर 1 कि अगर मान लीजिए आपका पेमेंट ओवर ड्यू में है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आप डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते हैं, बट अगर आपको पेमेंट उस समय पैसे नहीं हैं, ड्यू डेट चली जाती है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंस रीस्ट्रक्चरिंग। ये उन बंदों के लिए होता है जो अमेरिकन एक्सप्रेस काफ़ी लॉयल कस्टमर्स हैं, जो इन्होंने अपना क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा मेंटेन किया अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ में, और अगर वो कुछ फाइनेंशियल दुविधा झेल रहे हैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस कहता है कि हम आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको हम फिर से रीअलाइन करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, और उसके स्ट्रक्चर करने के बाद कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 1, आपका कार्ड कभी भी ओवर ड्यू में नहीं जाएगा। एडवांटेज नंबर 2, जो भी आप पैसा भरते हैं, अगर आप मान लीजिए मिनिमम ड्यू देखते हैं, आपकी लिमिट अच्छी है, तो वहाँ आपके मिनिमम ड्यू का जो अमाउंट वो भी बड़ा होता है। अगर मान लीजिए लिमिट कम है तो अमाउंट छोटा होता है। चाहे बड़ा लिमिट रहे चाहे छोटा लिमिट आपके पास रहे, अगर आप असक्षम है उस समय कुछ महीनों तक उस चीज़ का भुगतान करने के लिए, तो एमएक्स कहता है कि हम आपका कार्ड बंद नहीं करेंगे, हम आपका कार्ड एक एमएक्स रीफाइनेंस स्ट्रक्चर में अलाइन करेंगे, और उसके माध्यम के पिटारे से आपका जो पैसा भरना होगा प्रिंसिपल प्लस ईएमआई विच इज़ अ काइंड ऑफ एन ईएमआई, बहुत कम लेवल पे हो जाएगा और आपका कार्ड रेगुलराइज हो जाएगा, ओवर ड्यू में कभी नहीं जाएगा। हमेशा याद रखें, जब भी किसी का कार्ड ओवर ड्यू में जाता है, चाहे लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है आपके सिविल पे, कंपेयर टू अगर आपका कार्ड रेगुलराइज हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहला एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा। एडवांटेज नंबर 2, एमएक्स आपको एक टाइम स्पैन देगा जस्ट लाइक अ नॉर्मल ईएमआई, 12 महीने या फिर 15 महीने, फिर 18 महीने, चॉइस इज़ योर्स, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो उस पीरियड में आप उतना, उस हिसाब से जो भी आप पैसा आपने यूज़ किया है नहीं दे पा रहे हैं, उसको आपको एक अलाइन, एक सिस्टमेटिकली ईजी वे पेमेंट में आपको दिया जाएगा। नंबर 3, आपका कार्ड रेगुलराइज हो जाएगा एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, वो क्या है उसके बाद बताऊँगा आपको। और चौथा, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका कार्ड कहीं बंद ना हो जाए, वो कहीं आपको अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड देना फ्यूचर में कम्प्लीटली बार्ड ना कर दे। अब इसका डिसएडवांटेजेस वो काफ़ी कुछ हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1 कि जो कार्ड आपका रेगुलराइज होगा विद द हेल्प ऑफ ईएमआई ऑप्शन, जो भी पेमेंट आप देते हैं
वो आपके जो स्पेंडिंग लिमिट है उसको आप फ्रीज कर देते हैं। नॉर्मली ईएमआईज़ में, चाहे क्रेडिट कार्ड के चाहे कोई भी हो, अगर आपने ईएमआई ली है तो अगर आप ईएमआई प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं लिमिट आने के बाद। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस में ऐसा कहना है कि अगर आप रीफाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं अलाइनमेंट में, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है वो टेम्पररी स्पेंडिंग में सस्पेंड हो जाएगा, टेम्पररी नॉट परमानेंटली, और उसका इम्पैक्ट आपके जो एग्जिस्टिंग अदर कार्ड्स है उस पर भी पड़ेगा। दैट्स डिसएडवांटेज नंबर 1। डिसएडवांटेज नंबर 2, जब तक आप एक कार्ड को पे आउट नहीं करते, जब तक आप कार्ड की आप पूरी जो भी है फाइनेंसिंग की पेमेंट नहीं चुकाते, आपके तीनों कार्ड या 2 कार्ड या 1 कार्ड जो भी आपके पास ऑप्शन है वो एक सस्पेंड स्टेटस में रहेंगे in terms of spending. I'm not saying the card will be blocked and permanently blocked, not like that. The card will be regularized, but you won't be allowed to do any spending even though you are able to see some limit in your bracket. तो ये एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगा कॉन्सेप्ट। और उन्होंने कहा है कि I'm just checking my details कि जो भी आपके पास मान लीजिए सेकंड कार्ड है या थर्ड कार्ड है, तो वो भी फॉर द टाइम बिंग के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो उस पर भी इम्पैक्ट आता है। तो डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर पे इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट इसका एडवांटेज ये है कि आप कुछ समय तक और मोहलत पा सकते हैं, 12 महीने 15 महीने, और उसके माध्यम से जब भी आपके पास फंड्स आ जाएं, यू अगेन बिकम अ मेंबर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग द बेनिफिट्स। तो ये सब डिटेल्स रहे अमेरिकन एक्सप्रेस रीफाइनेंस स्ट्रक्चर के पिटारे से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ फॉलो किया, सपोर्ट किया। यार ऑफ लेट वीडियो थोड़े कम हो गए क्योंकि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ चल रही हैं फ्रॉम द वर्क पर्सपेक्टिव, तो थोड़ी सी उसकी वजह से वीडियो में थोड़ा आपको रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और जो अलग वीडियोज़ हैं अलग क्रेडिट कार्ड्स के, तो यार मेरा उतना यूसेज उस पर भी फ़िलहाल हो नहीं रहा है। सो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीका है कि आई एम ट्राइंग टू प्रॉब्ली पोस्ट right now only on the MX videos, but definitely future में hope तो है, expectations तो है कि definitely will try to cover, जैसे हम पहले करते हैं, हर एक कार्ड के ऊपर एक डिटेल्ड आपके लिए वीडियो बनाएं। फ़िलहाल इस इन्फॉर्मेशन में इतना ही। अगर किसी को नए कार्ड की आवश्यकता है या आपको MX अप्लाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ गो ahead and use that link for your benefit। और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें लिखें, हमें फॉलो कर सकते हैं आप ट्विटर पे, सो कॉल एक्स हैंडल नाउ, और इंस्टाग्राम एंड द कस्टमर केयर नंबर आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इन केस यू वांट टू टॉक टू मी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।